हम परसों ये चर्चा कर रहे थे कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, अपने भौतिक शरीर की बात करते हैं और जैसे ही हमने खाना खाया तो हमने अपनी स्थिति बताई थी कि यहाँ से मुंह में खाना खाया और बार बार जो सबसे पहला भोजन का सूत्र क्या है कि हमें बार बार नहीं खाना है। एक बार जो खा लिया उसके बाद आपको 2 घंटे तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं खाना चाहिए, 2 से 3 घंटे। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप खाएंगे वो पूरा आपका बॉडी का जो सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे खाना जाता है पेट में, पेट से जाने के बाद वो छोटी आंत में जाता है, वहां पर वो मैश होता है, बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं उसमें, हार्मोन्स मिलते हैं उसमें, मिलने के बाद वो लिवर में जाता है, लिवर के बाद वो फिर उसके बाद वो हार्ट सर्कुलेशन यानी कि रक्त वह संस्थान में जाकर मिलने लगता है। अब अगर आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से पचा हुआ है, उसमें सारे एंजाइम्स हार्मोन्स मिले हुए हैं, तभी तो वो जाके हार्ट के सर्कुलेशन में यानी कि रक्त में मिलेगा। और रक्त में अगर हम कच्चा पक्का सारा सामान मिला देंगे तो क्या होगा? रक्त भारी हो जाएगा, वो खून का जो संचार है वो होगा नहीं, हार्ट में ऐसे भारीपन। आप देखो अगर ज्यादा खाते हो तो क्या होता है, हैवीनेस लगती है ना, आपके लिवर के ऊपर कितना बर्डन आ जाता है, ऐसे लगेगा लेट जाएं। अभी हम परसों भी यही चर्चा कर रहे थे कि खूब अगर गाजर, मूली, पालक, लस्सी, पता नहीं दही, कुछ कुछ खाते रहेंगे, कुछ कुछ खाते रहेंगे, फिर कहेंगे कि लिवर में प्रॉब्लम हो गई, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है ना, एसिडिटी बन गई है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ गई है ना, बाजरे की रोटी, साग, पता नहीं क्या क्या, इतना मतलब खा लो आराम से, लेकिन उसको 2-3 घंटे पचाने का समय भी हमें चाहिए होता है। हर हर चीज को रेस्ट चाहिए होता है, हर हमारे ऑर्गन को उसको स्पेस चाहिए होता है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, आकाश तत्व को हम भूल जाते हैं, खाते ही रहते हैं, 99% फोकस हमारा शरीर के ऊपर ही रहता है, खा लो खा लो, आकाश तत्व कहाँ जाएगा? बेचारी कॉन्शियसनेस तो सुकुड़ के एक तरफ बैठ जाती है कि ठीक है जो तुम्हें करना है कर लो। तो इसलिए अब हम चल रहे थे कि रक्त के ऊपर पहुंच गए, चलो हमारा जो भोजन है उसका जो रस है वो सारा हमारा ब्लड के अंदर चला गया। अब क्या होगा? अब एक बीच में मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब उम्र बड़ी होने लगती है तो हम कहते हैं भाई हड्डियां कमजोर हो गई, हम कहते हैं कि भाई जोड़ों में दर्द आ गया, अब कैल्शियम की गोली खा लेते हैं चलो। अब कैल्शियम कहाँ पे है? हड्डियों में जाना है कैल्शियम, रास्ता कौन सा है? रास्ता कौन सा है? रास्ता तो वही है जहां से हम खाना खाते हैं, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब आपके ब्लड के अंदर अगर ब्लॉकेजेस है, कहाँ जाएगा वो बेचारा कैल्शियम तो वहीं रह जाएगा। वो हड्डियां हमने तो दिमाग में सोच लिया हम तो कैल्शियम खाते हैं, वेरी गुड, ठीक है, कैल्शियम खाएंगे, और वो कैल्शियम फिर वहीं पे हैवीनेस, ब्लॉकेजेस शुरू है। अगर पाइप में ब्लॉकेजेस है या रास्ते में, आप देखो सड़क पे जाते हो ना आप, खड्डा खुदा हुआ होता है तो गाड़ी को आपको वापस मोड़ के किसी और रास्ते से लेकर जाना पड़ता है। सेम इसी तरीके से अगर ब्लड के अंदर ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगी तो आपकी रस, रक्त, मांस, मेद, यानी कि मांस का मतलब आपका मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगी, वहां पर अग्नि मंद हो जाएगी। दुनिया भर की लस्सी पी रहे हैं, दुनिया भर का हरे पत्ते की सब्जियां खा रहे हैं, दुनिया भर का 2-2 गाजर का जूस पी रहे हैं, दुनिया भर की मूली खा रहे हैं, और क्या है, बथुआ है, मेथी है, ये सब खा रहे हैं। इतना हैवी वाटर एलिमेंट ले रहे हैं हम, इतना इतना हैवी वो जो अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट की चीजें ले रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस होंगी या नहीं होंगी? 100% होंगी। उसको हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से खाना है। अब हम और आगे चलते हैं मांसपेशियों के थ्रू। अब जितना जितना हम सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं, रस की जो पाइप होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पाइप है, वो मोटी है,
फिर उसके बाद रक्त की जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी और पतली हो जाती है, फिर मस्कुलर सिस्टम की और पतली हो जाती है, फिर आगे जो हमारा एडिपोज टिश्यूज हैं, जो फैट है उसकी और पतली हो जाती है, फिर है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, वहां पे जाके बोन आती है जहां पे और भी सूक्ष्म हो जाती हैं चीजें। अब हम सोच रहे हैं कि चलो जी बस उससे चलते रहते हैं कि हाँ इतनी मोटी मोटी चीजें सब हजम हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता है। यही खाने का नियम है जो फिजिकल बॉडी में बोलते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि आहार के जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। अब आप गेहूं में देखो, अगर बहुत ज्यादा पानी दे दोगे तो क्या होगा, गेहूं का आएगा क्या, वो कोई भी फल नहीं आएगा उसमें, गेहूं लगेगा ही नहीं, गल जाएगा वो। बिल्कुल पानी नहीं देंगे तो भी गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं। तो बैलेंस्ड जब हम खेतों में देते हैं पानी, इसी तरीके से बैलेंस्ड हमारी बॉडी के अंदर भी होना चाहिए। और अस्थि अस्थि ज्यादा खाना नहीं लेती है, उसको जरूरत है जैसे कैल्शियम की, फास्फोरस की, इस चीज की जरूरत है। तो हमें ये जानकारी रखनी है कि जो जो हम सूक्ष्म जाते हैं उसके भीतर फिर हमारा अस्थि के भीतर आती है मज्जा, यानी कि बोन मैरो। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट। डेंगू हो जाता है ना तो कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई। कहाँ बनती है प्लेटलेट्स? उस मज्जा धातु में ही बनती है, बोन मैरो के भीतर। और वैसे भी अगर डेंगू ना भी हो तो कभी कभी हम बहुत गरम गरम चीजें खाते हैं तो प्लेटलेट्स घटनी शुरू हो जाती है। दुनिया भर की गरम गरम चीजें खाएंगे तो प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति ठंडी है। अब डेंगू में देख क्या करते हो, गिलोय का रस लेते हो, पालक, वो जो पपीता है उसके पत्ते खाते हो ना, बार बार जूसेस पीते हो, बार बार आप नींबू का पानी पीते हो। क्यों? क्योंकि वो जो मच्छर का जो प्रकृति है वो फायर है, फायर, अग्नि। जैसे आग लग जाए कमरे में तो क्या होता है, जल जाएंगे हम। सेम इसी तरीके से उसके अंदर भी इतनी फायर होती है कि वो हमारी अंदर की प्लेटलेट्स को जला देती है। इसीलिए हमें ज्यादा अगर हम गर्म चीजें खाते हैं तो हमें हमारी प्लेटलेट्स, हमारे आरबीसीज का लाइफ कम होने लगता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खाने को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से खाएं। हाँ, कसी चला लो, किसान बन जाते हैं, बाहर जाते हैं, खूब घूमते हैं, बड़ी सैर करके आते हैं और पूरी मेहनत करते हैं किसान की तरह, तो फिर बेशक कुछ भी खाओ, नो प्रॉब्लम। बट घर में बैठ के अगर हम मेंटल वर्क करते हैं, कोई काम नहीं करते हमारे घर में, तो सब सर्वेंट आते हैं, मेड आती हैं, तो फिर तो ये पालक उसी को देनी पड़ेगी, हम खुद नहीं खा सकते। ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है फिर। इसीलिए खाने का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और बोन मैरो के अंदर ही हमारी सब चीजें बनती है, आरबीसीज बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, और वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम कोई भी ऐसी फायर वाली चीजें खाते हैं, अग्नि जिसमें है, उससे वो जल जाएंगे सारे। और उसके बाद फिर बोन मैरो के बाद क्या आता है, हमारा शुक्र धातु, यानी कि जो भी एसेंस हम बोन मैरो के वक्त बनाते हैं उसी से हमारी शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु का मतलब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा एंडोक्राइन। फियर आता है तो देखा क्या होता है, फियर आता है तो डर के हम सुकड़ जाते हैं। हमारा एक सांप आ जाए, एक कीड़ा मकोड़ा आ जाए, या कोई हमें धमका दे तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसे होने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, इतना फास्ट हो जाता है ना। बंदर आ जाए कितना फास्ट हो जाता है। तो इससे ये क्या है, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिससे हमारा सारा सब कुछ ड्राई हो जाता है। वहां तक हमारे खाने का प्रभाव रहता है। तो कल हम इस चर्चा को पूरी कर देंगे कि हम जब शुक्र धातु के बाद जो ओज है, जो हमारा सबसे मेन, हमारा जो इम्यून सिस्टम है,
वो कैसे बनता है, नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, और कैसे हमारा जो प्राण है वो हमारा इसके साथ कनेक्टेड होता है, इस पार्ट को हम कल कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो एक गाजर, एक मूली बस बहुत है, एक पालक का पत्ता बहुत है। एक पालक का पत्ता लो और उसको फ्राई पैन में थोड़ा 1 घुट पानी में ढक के रख दो, बस वो बॉयल हो जाएगा, थोड़ा सा उसको मैश करो और थोड़ा सा दही में मिला लो और खा लो। 1 पालक का पत्ता इज सफिशिएंट। और 2 खजूर बहुत है, 10 खजूर खाने की जरूरत नहीं, लगे हुए हैं खजूर खाने के लिए। इतना नहीं खाना है बाबा, इतना नहीं खाना है, माफ करो, बहुत एक्सेस में हो जाएगा। ओके, तो कल हम इस बात को पूरी कर देंगे।